बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मनु महाराज के पुत्र प्रियव्रत राज्य चाहते हैं। प्रार्थना पर इन्होंने राज्य स्वीकार किया। और जब प्रियव्रत राजा बने तो प्राचीन वर्णी की एक कन्या थी वहिष्मती, इसके साथ में प्रियव्रत का विवाह, एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था अग्निग्र। अग्निग्र जी महाराज मंदराचल पर्वत पर गए तो एक चित्त नाम की अप्सरा से इनका लगाव। परीक्षित जी से पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था नाग, और नाग से एक बालक उत्पन्न हुआ जिनका नाम था ऋषभदेव जी। एक समय की बात कि प्रियव्रत ने देखा कि सूर्य भगवान मेरे आधे राज्य में प्रकाश और आधे राज्य में अंधेरा करता है। अपने यहां जब दिन होता है तो विदेश में क्या होती है? रात। लेकिन पहले पूरी पृथ्वी थी, कोई इसका बंटवारा नहीं था। तो महाराज प्रियव्रत ने प्रतिज्ञा की कि अहम रजनीयपि दिनिं करिष्यामि इति, मैं रात्रि को दिन बना दूंगा। और उठाया धनुष, सूर्य भगवान की ओर निशाना। ये देखो सूर्य का पक्षपात, मेरे आधे राज्य में उजाला और आधे में अंधेरा। सूर्य भगवान ने भयभीत होकर आकाश मंडल में 7 परिक्रमाएं परीक्षित की थी। और भूमंडल पर प्रियव्रत के रथ में 7 चक्कर इस धरती के लगे। प्रियव्रत के दोनों पहियों के बीच का जो गोलाकार स्थल
ये द्वीप बना और जहां पहियों के गड्ढे ये समुद्र बना। 7 चक्कर में हमारी ये धरती 7 द्वीपों में बट गई। जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रोंच, शाक और पुष्कर। फिर भागवत में जम्बू द्वीप का विस्तार से वर्णन है कि इसमें 8 पर्वत, विशाल 9 नदियां हैं और जम्बू द्वीप के 9 खंड हैं। प्रेम से बोलो राधा। उपद्वीप है इसमें। इसके बाद राजा अग्निवीर जी, अग्निवीर के बाद जो हमने आपको वंशावली सुनाई, राजा नाग और मेरु देवी से ये संतति उत्पन्न हुई और इस वंश में एक बड़ा प्रतापी राजा था जिसका नाम था ऋषभ। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र पैदा हुए। इनकी पत्नी का नाम था जयंती। क्या नाम था? जयंती। और ऋषभ देव जी प्रजा का पालन करते करते एक दिन घूमने के लिए यहीं ब्रह्मावर्त बिठूर में अचानक वैराग्य उत्पन्न हुआ। देखिए, कुछ दोष भी हैं, कुछ गुण भी हैं। इस स्थान में दोष भी होते हैं और गुण भी होते हैं। जैसे स्थान दोष, जल दोष, साधना का दोष, ये कुछ अपराध हैं जो जीव को नहीं करते। कोई कोई स्थान ऐसे हैं जहां अधिक नहीं रुकना चाहता और कोई कोई स्थान ऐसे हैं जहां हमेशा रुकना चाहता। अब ये तप स्थली थी ब्रह्मा की, इसको ब्रह्मावर्त क्षेत्र कहते हैं। ऋषभ देव जी आए तो मन को परम शांति मिली तो यहीं तपस्या करने लगे, लौट के नहीं गए। और जब नहीं गए तो इनके 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100 बेटे और इनकी धर्म पत्नी जयंती। ये खोजते खोजते यहीं बिठूर में आए और महाराज जी तो बड़ी शांति से भजन में लीन। तो सबसे पहले बच्चे बोले कि पिताजी को माताजी तुम ही मनाओ। तो गए, वो जयंती गई और बोली, स्वामी यहाँ क्यों बैठे हो? सिंहासन खाली है, प्रजा प्रतीक्षा कर रही है। देखो पूरा कुटुंब, सब पूरा परिवार। ऋषभ देव जी ने सुंदर ज्ञान दिया कि देवी, इस शरीर से तुम्हारा संबंध अन्य योनियों के पशु पक्षियों के शरीर नष्ट होने के बाद किसी न किसी काम में जरूर आता, लेकिन ये शरीर ये नष्ट होने के बाद किसी काम में नहीं आता। और हमारा तुम्हारा संबंध कोई प्राकृत संबंध नहीं है। स्त्रियां पुरुषा मैथुनी भाव भीतर। स्त्री और पुरुष का संबंध मैथुनी भाव का संबंध है, वंश को चलाने का संबंध है, शाश्वत संबंध नहीं है। और यह संबंध केवल शरीर पर ही निर्भर है। इसलिए देवी, जिस तन से तुम्हारा संबंध है उस तन पर तो मेरा भी अधिकार नहीं। पता नहीं कब कहां ये शरीर हमारा साथ छोड़ दे। सुंदर उपदेश करते।
और कहा कि मरने के बाद ये कूकर और सूकर के लिए ही तो प्रयोग होगा, और इसका क्या मूल्य है। एक कवि ने एक कविता लिखी कि मरने के बाद ये राखी हमारी उड़ी उड़ी घूमती है, चाहे जितना शहंशाह हो, लेकिन उसके तन का मरने के बाद कोई प्रयोग नहीं। पुत्र गए, पुत्रों ने जब प्रार्थना की तो ऋषभ देव जी ने पुत्रों को भी समझाया कि राज्य भी हमने छोड़ दिया, धन भी त्याग दिया, देश कोष की सीमा भी त्याग दी, धरती भी त्याग दी, तुम्हारे राज्य से बाहर निकल आया, अब और क्या चाहते। राजा, मंत्री, मित्र, कोष, देश, दुर्ग, सेना, संपत्ति, वैभव, यश सब वहीं पड़ा है, और तुम्हारी मां तुम्हारे पास। बेटा, तपो दिव्यम येन सत्य। अब मैं समझा कि जीवन का यदि सत्य कुछ है तो तपस्या और भगवान का भजन। रामचरितमानस में तुलसी बाबा यही बात प्रमाणित करते हुए कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना। भगवान शिव अम्बा पार्वती से कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना। मेरा एक अनुभव है, सत हरि भजन जगत सब सपन। सत्य केवल भगवान का भजन है, और ये जगत, ये संसार सपना है। इसलिए भजन, तपस्या, साधना ही दिव्य है, वो दिव्य है, तुम भी जाओ। अब ये बोले कि फिर हम राजा किसको बने, तो ऋषभ देव जी कहते हैं कि मेरे बड़े पुत्र भारत को राजा, सब वापस आए, भरत जी को इधर राज्य दिया गया, और परीक्षित जी भरत भी ऐसा खल महायोगी ज्येष्ठो श्रेष्ठ। भरत जी भी महायोगी थे, सबसे बड़े पुत्र थे और श्रेष्ठ थे, गुणवान थे भरत। उधर ऋषभ देव जी अग्निहोत्र की आग पान करने के बाद में सन्यासी, वस्त्रों को त्याग दिया तो दिगंबर बन गए, दिगंबर। और कर्नाटक की ओर गए, धर्म का प्रचार करते थे, लेटे लेटे मलमूत्र त्याग देते थे, लेकिन दुर्गंध नहीं आती, क्योंकि भोजन इत्यादि करते नहीं, वायु पर जीवन निर्भर। और कर्नाटक में जिस समय बांसों में आग लगी तो उस अग्नि में ऋषभ देव जी का शरीर जल करके शांत हो। यद्यपि साधना इतनी ऊंचाई तक पहुंच गई थी कि अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां आई, और बोली मेरा वरण कर लो। ऋषभ देव जी ने सबको ठोकर मार दी। परीक्षित जी पूछने लगे,
जब अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां, पर काया प्रवृत्ति, मनोजवम वृत्ति, ये सब आई, तो ऋषभ देव जी ने इन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? तब सुखदेव जी कहते हैं कि किसी भी साधक को अपने मन और अपने चंचल चित्त पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े योगी, यति, मुनि, साधु, संत, महात्मा, कोटि चक्र, बहुदक, हंस, परमहंस, अवधूत, संत, महंत, विरक्त, ज्ञानी भी एक पल में पतित हो जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने मन, अपने चित्त पर किसी को भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसे स्वतंत्र तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो राधे। इसलिए उन्होंने वर्ण नहीं किया। अब राजा कौन बने? भरत जी। और जब भरत जी राजा बने तो विश्वरूप की कन्या पंचजनी के साथ भरत जी का विवाह संभव। 5 संतानें हुई, सुमति, आवरण, राष्ट्रभूत, धूमकेत और वृक। भरत जी ने अपने 5 पुत्रों को बराबर बराबर राज्य बांटा और गंडकी नदी के किनारे पुलहा आश्रम में भरत जी सूर्य भगवान की साधना करने लगे। प्रणव मंत्र का जप करते थे और सूर्य को नित्य जल देते थे। देखिए, भारतवर्ष की 2 नदियां बड़ी महिमा है, एक नर्मदा और दूसरी गंडकी। गंडकी नदी के शालिग्राम और नर्मदा के नर्मदेश्वर बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही पूजे जाते हैं। इनमें प्राण प्रतिष्ठा कराने की आवश्यकता नहीं, ये स्वयं ही प्राण प्रतिष्ठित हैं। तो ऐसी गंडकी नदी में भरत जी स्नान करते, सूर्य भगवान को जल दिया। कुछ मुहूर्त नदी में रुके तो जंगल की ओर से प्यासी हिरनी आई और नदी में मुख डाल करके वो जल पीने। तब तक सिंह ने गर्जना कर दी तो स्वभाव से डरपोक हिरनी ने छलांग लगाई, लेकिन ये गर्भवती थी तो इसका गर्भ स्रवित हुआ और नदी के जल के प्रवाह के साथ में भरत जी के मन में ममता उत्पन्न। अब देखिए, इतने बड़े साधक हैं, योगी पुरुष हैं, लेकिन ममता उत्पन्न हुई। वो हिरनी उधर जब गिरी नदी के उस पार तो प्राणांत हो गया और भरत जी ने इसके बच्चे को बचाया। थोड़ी हवा की तो इसमें नेत्र खुल गई। भरत जी के मन को हिरनी के बच्चे ने मोह लिया। साधना पूर्ण हुई। फिर सोचा, हम तो साधु संत हैं, बैरागी, हमें क्या प्रयोजन।